हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में, यानी लो बीपी के बारे में। इसे कैसे कैसे नॉर्मल किया जाता है, यानी इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसके कोज की, यानी जब आपका लो बीपी हो जाता है वो किन किन कारणों से होता है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके हम सिम्टम की, यानी जब आपका लो बीपी हो जाता है तो इसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपका लो बीपी हो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, यानी हाइपोटेंशन के बारे में बात करते हैं। किसी भी कारणवश ब्लड प्रेशर में होने वाली कमी को हाइपोटेंशन और लो बीपी कहा जाता है, यानी लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर दोस्तों सामान्य बीपी की बात करी जाए, यानी जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका बीपी कितना पाया जाता है, उसका जो पाया जाता है 120/80 पाया जाता है। यदि इसके हाइपरटेंशन की बात करी जाए, यानी जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है तो उसमें बीपी कितना पाया जाता है 140/90 से जितना अबव बीपी होता है वो हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर फ्रेंड्स लो बीपी की बात करी जाए, यानी इसमें कितना होता है 90/60 से जब बीपी कम होता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कह सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कॉज की, यानी जब आपका बीपी लो रहता है वो किन किन कारणों से कम रहता है, या फिर ऐसे वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका बीपी लो रह सकता है। जिसमें पहला क्या पाया जाता है दोस्तों, फिजिकली वीकनेस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका शरीर रहता है वो फिजिकली कमजोर रहता है, या फिर कोई व्यक्ति है जिनके जो शरीर होता है वो दुबला पतला रहता है तो उसकी वजह से भी आपको बीपी लो रहता है। और फ्रेंड, नेजो कोज पाया जाता है इसका, यदि आप शरीर में पानी की कमी हो जाती है या फिर आप सही समय पर खाना ना खा पाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका बीपी लो रह सकता है। और फ्रेंड, नेजो पाया जाता है इसमें, यदि आपको फिजिकली वर्क लोड दिया जाता है या फिर उसकी वजह से भी आपका बीपी रहता है वो कमजोर रहता है। या फिर कोई पेशेंट है जिनकी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी बीपी लो रह सकता है। या फिर कोई महिला है जिन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़्यादा होते हैं या फिर उसके दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है शरीर में, तो उसकी वजह से भी दोस्तों बीपी कम रह सकता है। और फ्रेंड, नेजो कोज पाया जाता है दोस्तों इसका, यदि कोई पेशेंट है जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है या फिर खून की कमी रहती है, उसकी वजह से भी बीपी लो रह सकता है। या फिर साथ ही कोई दोस्तों कोई पेशेंट है जिन्हें डायरिया लग जाता है या फिर कोला हो जाता है, तो उसमें क्या होता है बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उसके दौरान भी बीपी कम रह सकता है। दोस्तों, ये उसके कुछ कारण पाए जाते हैं जिनमें बीपी लो रहता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिम्टम की, यानी जब आपको बीपी लो रहा होता है या फिर बीपी कम हो जाता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं जिससे आप पहचान के बता सकते हैं आपको लो बीपी है। जिसमें पहला क्या पाया जाता है दोस्तों, नोजिया पाई जाती है, या फिर वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है, या फिर वर्टिगो की शिकायत रह सकती है। यानी फिर जब आपका बीपी लो रहता है तो उसमें चक्कर से भी आ सकते हैं, या फिर इसमें हेडेक हो सकता है यानी सिर दर्द भी हो सकता है, या फिर वीकनेस हो सकती है यानी कमजोरी भी आ सकती है। साथ ही दोस्तों जो पेशेंट है उनका जो फेस रहता है वो डल रह सकता है, या फिर लेजीनेस रह सकता है यानी आलस सा आ सकता है। इन सिम्टम को देखकर दोस्तों हम बता सकते हैं कि पेशेंट को लो बीपी हुआ है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आप किसी पेशेंट का बीपी लो हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं दोस्तों। यदि कोई पेशेंट है जिनका बीपी लो हो जाता है तो पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट दे देना चाहिए। साथ ही ORS हो या फिर इलेक्ट्रोल होता है तो उसे पिलाते रहना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। साथ ही पेशेंट को विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन रिच डाइट दे देना चाहिए और उसे ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड देते रहना चाहिए जिससे बॉडी उसकी डिहाइड्रेशन ना हो। अगर मेडिसिन की बात करी जाए दोस्तों इसमें, यानी जब आपका बीपी लो हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जिसमें पहली क्या आती है दोस्तों, यूनिन एंजाइम आती है, जिसमें जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है फंगल डायस्टेज पाया जाता है, पेपिन पाया जाता है, या फिर इसमें एक्टिवेटेड चारकोल पाया जाता है। यानी ये जो टैबलेट होती है दिन में 2 बार दी जाती है, यानी सुबह और शाम दी जाती है। ये क्या करती है दोस्तों, बीपी को नॉर्मल करने का काम करती है। और जो सेकंड कैप्सूल पाया जाता है दोस्तों, ओट्रिन एक्सटी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, साइनोकोबाल्मिन पाया जाता है, या फिर फेरस प्यूमरेट पाया जाता है। ये कैप्सूल जो होता है दोस्तों रोजाना एक लेना होता है और खाना खाने के बाद इसको लेना होता है। यदि पेशेंट को नोजिया या फिर वोमिटिंग की शिकायत रहती है तो दोस्तों इसमें हम टैबलेट ऑन्टिस्टोन MD देनी चाहिए।
या फिर साथ ही कोई व्यक्ति है जो सिर दर्द बताते हैं, बुखार बताते हैं या फिर हड़कंसी बताते हैं, तो उसमें टैबलेट कालपोल दे सकते हैं, डिस्प्रिन दी जा सकती है या फिर आइबुपैरा दी जा सकती है या फिर दोस्तों डाइक्लोपैरा टैबलेट दी जा सकती है। साथ ही व्यक्ति को क्या होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी होती है, तो टैबलेट आप एसिलोक टैबलेट दे सकते हैं, यानी 150 mg में जो टैबलेट पाई जाती है वो टैबलेट आपको दी जा सकती है और वो भी रोजाना दी जाती है। फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हाइपोटेंशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।